नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम एक नई जानकारी लेके आए हैं आपके सामने। तो आज हम जानेंगे मॉडर्न पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में। उसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो इससे इजीली समझ में आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो में, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जो ये देख पा रहे हैं सामने, ठीक है दोस्तों, किस पोर्ट का क्या काम है और उस पर क्या चीज़ कनेक्ट होगी, ठीक है, कैसे कनेक्शन होगा, यानी क्या लगाया जाएगा, कौन सा डिवाइस लगाया जाएगा, क्या काम है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एम्पलीफायर में जहाँ माइक जैक है, माइक जैक जहाँ पे है वहाँ आपको माइक कॉर्ड लगाना है, ठीक है। और दूसरा है ऑक्सिलरी जैक। तो ऑक्सिलरी जैक के अंदर हम या तो सीपीयू का साउंड पोर्ट लगाते हैं, या कोई कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, या कोई डीवीडी टीवी, ठीक है, कोई भी मोबाइल, ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं। किससे? ऑक्सिलरी जैक जो होता है उससे। चलिए दूसरा है अर्थ टर्मिनल। अर्थ टर्मिनल में अर्थ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ऑडियो सर्किट है और थोड़ा सा भी लीकेज करंट होगा तो इसमें दिक्कत हो सकती है, उड़ सकता है एम्पलीफायर। और लास्ट में जो है वो एम्पलीफायर है पूरा, ठीक है। तो एम्पलीफायर के लिए 230 वोल्ट एसी की आवश्यकता होगी ऑपरेट कराने के लिए। तो अब आ जाइए नीचे, ठीक है। तो ये लिखा है बैटरी टर्मिनल। तो बैटरी टर्मिनल पे क्या होगा कि आप बैटरी टर्मिनल जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करोगे, ठीक है। और उसमें आप जैसे लोड टर्मिनल है और एक बैटरी टर्मिनल है, ठीक है। तो चार्जर होगा, चार्जर में 2 पॉइंट होते हैं, एक लोड टर्मिनल और बैटरी टर्मिनल। जब तक लाइट रहेगी तो एम्पलीफायर जो है चार्जर के थ्रू चलता रहेगा, ठीक है। और जब लाइट बंद हो जाएगी तो चार्जर के थ्रू जो है बैटरी से सप्लाई जाएगी और बैटरी पे चलता रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक चार्जर है और चार्जर को लोड टर्मिनल से बैटरी को दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि बैटरी टर्मिनल यानी एम्पलीफायर को दिया हुआ है लोड, और बैटरी टर्मिनल जो है नीचे चार्जर में वहाँ बैटरी सेट को दिया गया है, यानी कि वो एट ए टाइम 2 काम करेगा, बैटरी चार्ज भी करेगा और एम्पलीफायर भी चलाएगा। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इस पर, और चाहे आप सीधे सीधे बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कनेक्ट होगा। दूसरा है वोल्टेज इम्पीडेंस मैचिंग और वोल्टेज मैचिंग। तो इसके अंदर जो है लाउड स्पीकर वगैरह कनेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। उनकी मैचिंग आपको किस तरीके से करवानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैरेलल में जोड़ना है कि सीरीज में, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वोल्टेज मैचिंग करानी है या इम्पीडेंस मैचिंग करानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। ये अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। यदि हमको एक पीए सिस्टम चलाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, नॉर्मली जो चीज़ चाहिए रहती है बेसिकली, तो उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं हम। तो बेसिकली जो चीज़ होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, और फ्रंट पैनल के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो होता है माइक जैक, जिस पे हो सकता है कि आपका M1 M2 M3, और या फिर जैक 1 जैक 2 या जैक 3, यानी J1 J2 J3 या M1 M2 M3 इस तरीके से लिखा हो सकता है। दूसरा है ऑक्सिलरी जैक, जिसमें AUX या A1 या A2 लिखा हो सकता है। फिर है जैक वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि जैक के लिए वॉल्यूम कंट्रोल अलग रहेगा, और यदि कॉमन है माइक और जैक का तो कॉमन हो सकता है। दूसरा है मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल, फिर बेस वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रेबल कंट्रोल यानी ट्रेबल, तो बेस और ट्रेबल हो गए। उसके बाद में है लेवल इंडिकेशन और ओवरलोड स्विच और ऑन ऑफ स्विच 230 वोल्ट वाला एसी वाला। तो इस तरीके के ये
फ्रंट पैनल पे होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियर पैनल पे क्या होगा। तो रियर पैनल पे जो होते हैं, बैटरी टर्मिनल होगा, एक अर्थ टर्मिनल का पॉइंट दिया होगा, प्री एम्पलीफायर का दिया होगा, मिक्सर का दिया होगा, वोल्टेज मैचिंग और इम्पीडेंस मैचिंग। वोल्टेज मैचिंग में कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट होंगे। इम्पीडेंस मैचिंग में कॉमन 4 ओम हो सकता है, 8 ओम हो सकता है और 16 ओम भी हो सकता है। तो चलिए और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में कनेक्ट करोगे तो कंप्यूटर के अंदर जो साउंड कार्ड होगा उसमें किस तरीके से कनेक्शन होगा, तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए आप। सराउंड का बैक में लेफ्ट और राइट दोनों होंगे। ठीक है, उसके बाद में सराउंड में ही लेफ्ट राइट दूसरा होगा। दूसरा है सेंटर, सब वूफर के लिए अलग पिन हो, ये ग्रीन पिन है। उसके बाद में फ्रंट लेफ्ट राइट हेडफोन्स के लिए अलग सॉकेट है, आप देख सकते हैं। एनालॉग लाइन के लिए अलग है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोफोन के लिए अलग है और डिजिटल आउट के लिए डिजिटल पोर्ट दिया हुआ है। यह है साउंड जो पीसीआई स्लॉट कार्ड जो होता है, पीसीआई कार्ड, उसके अंदर आप ये सारे फंक्शंस होंगे, तो उसमें इस तरीके से कनेक्शन होगा दोस्तों यदि जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।